हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के पेपर के 140 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 91 से 140। आज हमारे सिर्फ लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं। आज हम उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 141। एक मैग्नेटिक डाइपोल है। A magnetic dipole is acted upon by two magnetic fields which are inclined to each other at an angle of 75 डिग्री। एक मैग्नेटिक डाइपोल है, वो एक्ट करता है दो मैग्नेटिक फील्ड पर, जो कि क्या है, एक दूसरे से इंक्लाइंड है। कितने एंगल पर? 75 डिग्री पर। One of the magnetic field has a magnitude of √2 into 10⁻⁻² टेस्ला। मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड है √2 into 10⁻² टेस्ला। द डाइपोल अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड। जो डाइपोल है वो क्या करता है, वो अटेन करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम को कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर विद दिस फील्ड। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर मैग्नेटिक फील्ड, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखते हैं कैसे करेंगे। व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज एक्ट अपॉन बाय टू मैग्नेटिक फील्ड एंड अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हो और क्या कर ले, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, इट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या करेगा, खुद को, अपने आप को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसके अलोंग अलाइन कर लेगा। एट दिस पोजिशन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0, क्योंकि वो क्या होगा, रोटेट तो कर नहीं रहा, रोटेट ही नहीं करेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। नथिंग मीनिंग द रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू बोथ फील्ड बैलेंस ईच अदर, यानी कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। τ1 इज इक्वल टू τ2। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, mb sin थीटा। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, m b1 sin θ1 इज इक्वल टू m b2 sin θ2। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हमें वैल्यू निकालनी है ना। अभी एक की तो फील्ड की वैल्यू दे रखी है, दूसरे का फील्ड हमने निकालना है। b1 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻² टेस्ला। θ1 है 30 डिग्री, जो कि एंगल है बिटवीन द डाइपोल एंड फील्ड b1। θ2 जो है वो क्या है, क्योंकि जो एंगल है बिटवीन द डाइपोल एंड फील्ड के बीच में, b2 के बीच में, वो कितना है, 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री। θ1 माइनस कर दिया तो वो कितना है, 45 डिग्री। तो पुट करेंगे, जो मैग्नेटिक m1 b1 sin θ1 था और यहाँ पर दोनों साइड m तो सेम था, तो b1 sin θ1 इज इक्वल टू b2 sin θ2। b2 की वैल्यू निकालो, b1 sin θ1 डिवाइडेड बाय ये sin θ2। सोल्व कर लिया, b1 की वैल्यू, एंगल पुट कर दिए θ2 θ1। सोल्व करके b2 की वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी, √2 होता है 1.414, पुट कर दी इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया 8.49 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। तो यहाँ पर ये आएगा, ये गलत है, 8.49 जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0 एंड इट इज़ x एट t इज इक्वल टू t। जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो 0 है जब टाइम 0 था, और वो क्या है, इट इज़ x है जब एट टाइम t पर। इट स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, और वो क्या करता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में स्टार्ट करता है मूव करना विद ए वेलोसिटी विच वेरीज एज v इज इक्वल टू α√x। कितनी वेलोसिटी से,
जो वेरी करती है ऐसे अल्फ़ा रूट एक्स, वेयर अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अल्फ़ा कांस्टेंट है, हमसे पूछा है कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 142 को जो v है वो क्या है, अल्फ़ा रूट एक्स। v को कैसे लिख सकते हैं, dx बाई डी टी, यानी dx बाई डी टी क्या है, अल्फ़ा रूट एक्स। तो dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा डी टी, और 0 टू x dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 0 से t, और यहाँ पुट कर दिया इसकी जगह अल्फ़ा डी टी। ये समझ आया आपको। देखो क्या है, पहले तो v हमें गिवन था अल्फ़ा रूट एक्स, v को लिख दिया dx बाई डी टी। dx बाई डी टी किसके इक्वल, अल्फ़ा रूट एक्स के। रूट एक्स इसके नीचे आ गया, अल्फ़ा डी टी उधर चला गया, dx बाई रूट एक्स अल्फ़ा डी टी। स्मॉल क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से x, क्योंकि x वाले अलग कर लिए ना हमने, और डी टी टाइम वाले अलग कर लिए। तो dx बाई रूट एक्स 0 टू x टाइम का अल्फ़ा डी टी 0 से t। यहाँ से सोल्व किया इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ गया 2 रूट एक्स, इधर से अल्फ़ा टी, रूट एक्स की वैल्यू अल्फ़ा टी डिवाइड बाई 2। अब ये v क्या था, अल्फ़ा रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फ़ा टी बाई 2, तो अल्फ़ा और रूट एक्स की जगह पुट कर दिया अल्फ़ा टी बाई 2, तो अल्फ़ा का स्क्वायर टी बाई 2, और v जो है किसके प्रोपोर्शनल आ गया, t के। तो ये इन्होंने पूछा था कि v हमारा किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो वो आएगा t के प्रोपोर्शनल। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन। एन इंडक्टिव कोयल एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक इंडक्टिव कोयल और एक कैपेसिटर, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। इफ़ जो L की वैल्यू है वो क्या है 1 मिली हेनरी एंड C की वैल्यू क्या है 0.1 माइक्रोफैरेड। अगर L की वैल्यू इतनी हो और C की वैल्यू इतनी हो देन व्हाट कैन, अब हमसे पूछा है कि क्या होगा वैल्यू, किसकी पूछी है इन्होंने, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोयल सो दैट द सर्किट रिमेन ओसिलेटिंग। हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोयल सो दैट जो सर्किट है वो क्या रहे, रिमेन ओसिलेटिंग। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। देखो 143 क्वेश्चन कैसे करना है। L की वैल्यू कितनी गिवन है 1 मिली हेनरी, तो 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। C की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 माइक्रोफैरेड, 0.1 10⁻6 फैरेड, और 1 इंटू 10⁻7 फैरेड। अब हमें देखनी है फॉर्मुलेट द ओसिलेशन की कंडीशन फॉर ए प्रैक्टिकल पैरेलल LC टैंक सर्किट। द कंडीशन टू सस्टेन इलेक्ट्रिकल ओसिलेशन require that the damping factor alpha is less than the natural resonant frequency। अगर हमारे पास क्या है पैरेलल LC टैंक सर्किट है, जो कंडीशन है सस्टेन करने के लिए ओसिलेशन को, रिक्वायर दैट जो डैम्पिंग फैक्टर अल्फ़ा है वो क्या होना चाहिए, लेस देन द नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट। दिस प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम बिकमिंग क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प। तो ये हमें क्या बताता है, सर्किट को प्रिवेंट करता है क्या करने से, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प से बचाता है। तो अल्फ़ा जो है वो कितना होना चाहिए, लेस देन ओमेगा नोट, वेयर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है R/2L, और ओमेगा नोट क्या होता है 1/√LC। तो मेंटेन करने के लिए ओसिलेशन को द रेडिकल टर्म इनसाइड द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन रिमेन्स पॉजिटिव। तो यानी कि 1/LC माइनस R² / 4L² ग्रेटर देन 0। अब हम सोल्व करेंगे फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। रीअरेंजिंग द इनइक्वालिटी अलाउ अस टू डिफाइन द क्रिटिकल बाउंड्री फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R मैक्सिमम। यहाँ से
आर स्क्वेयर बाई 4l स्क्वेयर लेस देन 1 बाई एल सी, आर स्क्वेयर लेस देन 4l स्क्वेयर बाई एल सी एल कैंसिल, आर इज़ लेस देन 2 रूट एल बाई सी। तो आर मैक्सिमम जो है वो क्या है 2 रूट एल बाई सी। तो कंप्यूट करेंगे फाइनल वैल्यू को, आर मैक्सिमम 2 इंटू एल बाई सी की वैल्यू पुट करेंगे। आर मैक्सिमम आ गया 2 इंटू रूट ऑफ 10 की पावर 4, 2 इंटू में 100 जो कि क्या है 200 ओहम। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 144। 143 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब है 144 क्वेश्चन। देखो क्या है 144 क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 144 है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये प्लस बीएससी में होता था, मैथमेटिकल फिजिक्स में, मैथ में। द सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए पाथ डायरेक्टेड बाय द इक्वेशन r इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा इज प्रपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ n इज। जो सेंट्रल फोर्स है जो इस बॉडी पर लगता है, किसी जो पाथ डायरेक्ट करता है, इक्वेशन जो गिवन है r इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, वो प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ द डिस्टेंस के, और जहाँ पर n की क्या वैल्यू है। देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 144। तो 144 क्वेश्चन सोल्व है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फॉर सेंट्रल ऑर्बिट के लिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में लिख लेंगे u इज इक्वल टू 1 बाई आर इज गिवन बाय, इसको बिने फार्मूला बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f बाई एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर, या फिर उधर ले जाओ इसको, f इज इक्वल टू एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू में u प्लस d2u बाई डी थीटा का स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 1 है। u को क्या लिखना है 1 बाई आर, जो कि क्या है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस। u जो है 1 बाई आर है और क्या है रेसिप्रोकल है किसका, डिस्टेंस का। आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें कि एक्सप्रेस u इन टर्म ऑफ थीटा। सबसे पहले u को हमने थीटा की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। r क्या है a cos स्क्वायर थीटा, यानी कि u क्या है 1 बाई आर, यानी कि u क्या है 1 बाई a cos स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई a और cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो du बाई डी थीटा लेते हैं, du बाई डी थीटा निकाला 1 बाई a, सीकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेन थीटा, 2 बाई a सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन थीटा। आगे है d2u बाई डी थीटा स्क्वायर, जो कि है 2 बाई a, फिर इसको अलग अलग से सोल्व करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट की पावर 4 थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई a 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट की पावर 4 थीटा। d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई a, सोल्व करो 3 सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस में 2 सीकेंट का स्क्वायर थीटा। तो सोल्व किया 6 बाई a सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 4 बाई a सीकेंट का स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को, ये भी आ गई d2u बाई डी थीटा स्क्वायर, u भी है, इन दोनों इस रिलेशन में पुट करेंगे u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर में, u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर, u की वैल्यू भी पुट करो d2u बाई डी थीटा स्क्वायर की भी। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई a प्लस 6 बाई a सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 4 बाई a सीकेंट का स्क्वायर थीटा, 6 बाई a सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 3 बाई a सीकेंट का स्क्वायर थीटा।
सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो क्या आ गया, क्या थी यू की वैल्यू 1/a सीकेंड स्क्वायर थीटा था, तो a इंटू यू क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर लेंगे। तो u प्लस d2u/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6/a इंटू में a u की पावर, ये देखो सीकेंड का स्क्वायर थीटा a u है तो 4 क्या होगा स्क्वायर -3/a इंटू में a u। सोल्व किया 6au का स्क्वायर माइनस में 3u। अब फाइंड करेंगे सेंट्रल फोर्स F, फाइंड द सेंट्रल फोर्स F, जो कि क्या है हमारे पास F का रिलेशन है h2u² इंटू 6au² माइनस 3u। तो ये हो जाएगा 6ah² की पावर 4 माइनस 3h का स्क्वायर u का क्यूब, u क्या है 1/r है, तो F क्या है 6ah का स्क्वायर बाय r की पावर 4 माइनस 3h का स्क्वायर बाय r का क्यूब। फॉर द पाथ r इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, द फोर्स कंटेन टर्म प्रोपोर्शनल टू, देखो इसमें कौन कौन सी टर्म आई, एक तो प्रोपोर्शनल आया r की पावर -3 के और एक प्रोपोर्शनल आया r की पावर -4 के, तो दो हैं इसमें, जो भी ऑप्शन हो -3 हो या -4 हो तो वही आंसर है। तो फोर्स कंटेन द टर्म प्रोपोर्शनल टू r की पावर -4 एंड r की पावर -3 रादर देन ए सिंगल पावर r की पावर n। इसका मतलब इस ऐसे वाले केसेस में सिंगल पावर की बजाय क्या होती है, दो पावर होती है। और अगर सिंपल क्वेश्चन करने हैं सिंगल पावर के, तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n कोस n थीटा, इनको बोलते हैं सिंगल पावर लॉ, जिसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा f जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा 1/r की पावर 2n प्लस 3 के, और n यहाँ पर अगर 1 है, जैसे यहाँ दोनों जगह 1 है तो r इक्वल टू a कोस थीटा, तो किसकी इक्वेशन है सर्कल की, और f किसके प्रोपोर्शनल आएगा उस केस में r की पावर 1 पुट करेंगे और ये हो जाएगा -5 के। अगर n 2 है तो ये देखो r का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो f जो है ऐसे केसेस में किसके प्रोपोर्शनल आएगा r की पावर -7 की। और ये वाला जो क्वेश्चन था वो मिक्स पावर का था, तो मिक्स्ड पावर लॉ के लिए मोर कॉम्प्लेक्स कर्व बनेगी कार्डियोड जैसी, और इसमें n जो है वो कंटेन मल्टीपल टर्म, r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा जैसे हो गए, इनमें क्या है मल्टीपल टर्म हो। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 145 क्वेश्चन, जो क्या है सिंपल है। ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर राउंड ऑफ द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, हमें ये नंबर दे रखे हैं, हमें इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में एप्रोप्रिएट नंबर की तरफ राउंड ऑफ करना है। तो देखो क्या है 25.214 प्लस इसके लिए कितने सिग्निफिकेंट है, देखो हमारे पास 3 है, ये जो डेसिमल के बाद के नंबर 104.6 इसमें एक है, यहाँ पर 9.03204 और यहाँ पर है 2। तो देखो रूल क्या कहता है, रिजल्ट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द टर्म विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस, जिसमें सबसे कम है ना इतने डेसिमल प्लेस तक रखना है। पहले तो इन सब का सम कर लेंगे, सबसे कम किस में डेसिमल प्लेस है इसमें, तो 1 तक रखेंगे सिर्फ। सोल्व करेंगे ऐड करके 143.206, जब हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पर ये सिर्फ एक डेसिमल तक रख लिया, तो 143.2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, इसमें क्या गिवन है, एक मीटर रोड है केप्ट वर्टिकली विद 1 एंड ऑन द फ्लोर, एक मीटर रोड है वर्टिकली रखा है, एक एंड उसका क्या है फ्लोर पर है, एंड देन इट इज़ अलाउड टू फॉल, और उसको फिर हमने फॉल करना अलाउड किया है। अज्यूमिंग दैट द एंड ऑन द फ्लोर डज नॉट स्लिप व्हेन इट हिट द फ्लोर, कि जो एंड है फ्लोर के ऊपर वो स्लिप नहीं करेगा जैसे वो हिट करेगा फ्लोर पर। द स्पीड ऑफ द अदर एंड विल बी, दूसरे एंड की स्पीड देखनी है,
मीटर रोड है, वर्टिकली रखा है, वन एंड क्या है फ्लोर पर है, एंड देन इट इज़ अलाउड टू फॉल। अज्यूम दैट द एंड ऑन द फ्लोर डज नॉट स्लीप व्हेन इट हिट द फ्लोर, द स्पीड ऑफ द अदर एंड विल बी। तो 146 क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हम देखते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। एज द रोड फॉल इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही रोड फॉल करेगी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस जो है, द सेंटर ऑफ मास ड्रॉप बाय हाफ द लेंथ ऑफ द रोड L/2, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हाफ लेंथ तक उसका ड्रॉप कर जाएगा। डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mg हाइट होता है ना, हाइट की जगह क्या आ जाएगा L/2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन में द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड पिवोटेड अबाउट वन एंड इच। जो रोटेशनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एक एंड के अराउंड है वो कितना है 1/3 ml का स्क्वायर। तो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो हाफ आई क्या है 1/3 ml का स्क्वायर इंटू में ओमेगा का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1/6 ml का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा mg/L/2 पोटेंशियल एनर्जी है। इधर से जो किसके इक्वल है वो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, वो किसके इक्वल है 1/6 ml का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, 3g/L। ओमेगा की वैल्यू आ गई √3g/L। फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ द टॉप एंड। लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में L। ओमेगा की वैल्यू है √3g/L इंटू में L। सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √3gL। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 146। और इसमें भी अगर हम वैल्यू गिवन हो L1 मीटर, v की वैल्यू आ गई √3g। अगर हम g की भी वैल्यू पुट कर दे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सोल्व करके आ जाएगा 5.42 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसे ही रखना हो तो v की वैल्यू आ जाएगी √3g। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। इसमें मैं आंसर गलत लिखा हुआ है भाई, आप √6g देख रहे होंगे, तो आंसर आएगा √3g। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस दी वन गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। एक मीटर ब्रिज है और उसके दो गैप हैं, उसके एक गैप के अराउंड जो रेजिस्टेंस है वो 2 ohm का है। द लेंथ ऑफ द वायर जो है, उस वायर की लेंथ है वो 1 मीटर है। एंड एन अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर दैन 2 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप। और दूसरे गैप पर एक अननोन रेजिस्टेंस है जिस ग्रेटर देन है 2 ohm से। व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 2 सेंटीमीटर। जो इनका बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाएगा 2 सेंटीमीटर से। उसके बाद है निकालना है द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विल बी। हमें निकालना है वैल्यू किसकी, अननोन रेजिस्टेंस की। तो देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 147। 147 में क्या है, ये हमें गिवन है, एक हमने पूरा बना दिया इसको। ये R है, ये S है, ये पूरी लेंथ 1 मीटर की है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। और ये कैसे निकालते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की 100 सेंटीमीटर। तो फार्मूला यही होता है ना, S/R इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। यही फार्मूला होता है ना हमारे पास। क्या है ये, S एक रेजिस्टेंस है, R दूसरा रेजिस्टेंस है, 100 माइनस L उसकी लेंथ है और इसकी L है। तो S/R 100 माइनस L/L, R की वैल्यू क्या है
2 ओम है, S/2 100 माइनस L बाई एल। फिर उसके बाद इन्होंने बोला था इंटरचेंज कर दो इनको S और R को। अब R जब जहाँ S था वो R हो गया, R था जो S हो गया, R बाई S। तो यहाँ इंटरचेंज करने से ये भी तो चेंज होगी, तो 100 माइनस L प्लस 20 ये बता रखा है इन्होंने, लेंथ में 20 का चेंज आ गया, तो L प्लस 20 सोल्व किया तो R की वैल्यू R बाई S 80 माइनस L बाई एल प्लस 20, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करी, फिर सोल्व किया। सोल्व करके ये हमारा आ गया 1 के इक्वल, और 200 L 8000, L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। अब पुट करो S/2 100 माइनस 40 बाई 40, S की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 ओम। अगर यहाँ से नहीं समझ आया तो आप इसको यहाँ से देख लो कि एक रेजिस्टेंस तो क्या है, लेट द 2 ओम रजिस्टर बी इन द लेफ्ट गैप एंड द अननोन रजिस्टर X है। X जो है वो क्या बोला हुआ है, 2 ओम से ज़्यादा होगा जो अननोन वाला है इन द राइट गैप। L हमने एक लेंथ ले ली तो दूसरी हम 100 माइनस L है, तो मीटर ब्रिज प्रिंसिपल यही तो है, एक रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस लेंथ 100 माइनस L1। एक्स जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 2 ओम, रेशियो जो होगी फिर वो लेस देन 1 होएगी, तो लेंथ जो है लेस देन 50। तो इंटरचेंज कंडीशन से जब रेजिस्टेंस इंटरचेंज किया, न्यू बैलेंस लेंथ बिकम L2। अब x/2 L2 100 माइनस L2, नई से L1 प्लस L2 100 है, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कर गया 20 सेंटीमीटर, पुट करा, सोल्व किया, यहाँ पर L1 की वैल्यू 40 आ गई और L2 की वैल्यू कैलकुलेट करा अननोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 ओम। अब है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लेस एट द ओरिजिन O एंड इट्स डायरेक्टेड अलोंग द X एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और वो किस तरफ डायरेक्शन है उसकी, X एक्सिस की तरफ। एट ए पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, P पॉइंट पर अवे फ्रॉम द डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू द Y एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पैरेलल है Y एक्सिस के। OP मेक एन एंगल थीटा विद द X एक्सिस, और क्या है, एंगल थीटा बनाता है X एक्सिस के साथ। तो उन्होंने पूछ लिया है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो 148 को, द डाइपोल मोमेंट जो है P लाई अलोंग द पॉजिटिव X एक्सिस, तो P जो है वो क्या है, P I कैप, और पॉइंट P हैज़ पोजीशन वेक्टर R मेकिंग एन एंगल थीटा विद द X एक्सिस। जो पॉइंट P है हैज़ पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द X एक्सिस। Component of the electric field, component of the electric field at a point P R theta in polar coordinate। तो एक है रेडियल कंपोनेंट, एक है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ई थीटा 1/4πε0, वो 2 टाइम था, ये ट्रांसवर्स है p sin थीटा बाई आर क्यूब। Angle of the net electric field, let alpha be the angle made by the net electric field E vector with the radial vector R. The relation between alpha and theta is given by tan alpha is equal to E of transverse component by radial component, तो sin theta by 2 cos theta 1/2 tan theta। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एंगल आएगा वो हमारे पास आगे कंडीशन है फॉर पैरेललिज्म टू दी वाई एक्सिस। इन्होंने बोला था कि वो क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस की। द टोटल एंगल दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो टोटल एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के है थीटा प्लस अल्फा। सिंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो दिस टोटल एंगल मस्ट बी 90 डिग्री और 5/2। तो थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री होगा, तो अल्फ़ा 90 माइनस थीटा, अब टेंजेंट निकालना था, तो टेन अल्फ़ा 90 माइनस थीटा जो कि क्या हो गया कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ टेन थीटा
1/tan θ इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 और tan थीटा इज इक्वल टू √2। ये था हमारे पास 148, tan थीटा है √2। अब हम करते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? टेक ए थिन ट्यूब ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। एक थिन ट्यूब ले लिया है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा। वो किसका बना हुआ है? नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल का, जिसकी कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा है। विच इज़ द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। एज soon as the magnet of magnetic moment m and mass m is dropped through the tube, it attain a terminal velocity vt is equal to mg by k। कि जब तक वो क्या करता है? अपनी टर्मिनल वेलोसिटी mg by k लेता है। इफ़ k इज़ प्रोपोर्शनल टू म्यू नोट की पावर अल्फ़ा, सिग्मा की बीटा, m की पावर गामा और b माइनस a की डेल्टा बाय a की पावर 4, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा रिस्पेक्टिवली। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 149। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी गिवन है? vt इज इक्वल टू mg बाय k। अब देखो यहाँ पर हम सारी वैल्यू देखेंगे। m जो g क्या है? ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन, तो m a बाय k लिख लो, g लिख लो, यूनिट लिखते हैं m मास की, यहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, k की निकाल लें अगर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ से के की आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर पर सेकंड, और के की वैल्यू आ गई किलोग्राम बाय सेकंड। तो के जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? म्यू नोट की अल्फ़ा, सिग्मा की बीटा, एम की अल्फ़ा गामा, बी माइनस ए की गामा डिवाइड बाय ए की पावर 4। पहले हम म्यू नोट की वैल्यू ही देख लेते हैं। वो किस क्या है? परमिएबिलिटी होती है ना म्यू नोट, तो उसके लिए सोल्व करते हैं म्यू नोट, जिसका क्या है? न्यूटन बाय ए का स्क्वायर, तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की ए का स्क्वायर। सिग्मा है कंडक्टिविटी, फार्मूला होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, हमने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, टी स्क्वायर से डिवाइड, फिर इसकी पुट कर दी, एन क्या होता है? एन बाई वी। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका क्या फार्मूला होता है? करंट इनटू एरिया। यहाँ से करंट को एम्पियर लिख लिया और एरिया को ए स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, फिर पुट कर दिया सारे का के को, म्यू नोट की अल्फ़ा, सिग्मा की बीटा, एम की पावर, बी माइनस ए की पावर डिवाइड बाय ए की पावर 4। फिर अल्फ़ा सोल्व करा, सोल्व करके अल्फ़ा 2 आ गया, बीटा 1, गामा 2, डेल्टा की वैल्यू 1। सारी वैल्यू सोल्व करके हमारे पास आ गया अल्फ़ा है 2, बीटा है 1, गामा है 2 और डेल्टा है 1। तो ये था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 150। एक वायर है, उसकी लेंथ है L, वो बेंड कर गई है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कोयल ऑफ सम टर्न, बेंड करके सम टर्न दे दी है, सर्कुलर कोयल में बेंड कर दी। ए करंट आई फ्लो थ्रू द कोयल, कोयल में से करंट फ्लो करता है। द कोयल इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, कोयल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द कोयल कैन बी, कोयल पर मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? तो वो होगा, डायरेक्ट आंसर तो मैं ये बता देती हूँ कितना होगा, 2I BL² बाय पाई। सोल्व करते हैं। L क्या है? सरकमफेरेंस, 2πr, R क्या होगा? L/2π। टॉर्क क्या होता है? M क्रॉस B। टाउ मैक्सिमम कितना होगा फिर? sin 90, MB sin 90, MB। टाउ M क्या है? I इंटू ए, आई है करंट, ए क्या है? एरिया, एरिया कितना है? πr² इंटू में B,
टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू आई बी पाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? L/2 पाई। तो आ जाएगा आई बी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये आ गया हमारे पास। ये थे हमारे कितने क्वेश्चन, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया हमने। एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के पेपर को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट 2023 के पेपर को, और उसके बाद बस 2 पेपर और बच जाएंगे, एक 24 का और उसके बाद तो आई थिंक 25 में और 26 का तो एक ही पेपर हुआ है, 26 वाला भी जो हुआ है। तो बस अब हमारे 2 पेपर और बचते हैं, एक 23 का, एक 24 का, उसके बाद 26, 3 पेपर बचते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना 2023 का पेपर। थैंक यू।